लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में बहुत कम समय है और हम आपको जगह जगह हर वर्ग के लोगों की राय दिखा रहे हैं। तो ऐसे में मेरी मौजूदगी इस वक्त कानपुर शहर के अंदर है और मतदाता नेताओं का भाग्य विधाता है। तो मतदाता से जानेंगे 10 साल बीजेपी के कैसे गुजरे और इस बार मतदाता का क्या मन है, किन मुद्दों पर वो अपना वोट करेंगे। ये तमाम सारे लोग हैं, तो इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मैं स्नेह मोहन त्रिपाठी। मैं इस चुनावी महासमर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पिछले जो 60-65 साल में जो काम नहीं हुए वो पिछले 10 साल में मोदी जी ने किए हैं और आगामी 10-20 वर्षों के लिए जो योजना लेके चल रहे हैं वह उसी में हिंदुस्तान का स्वर्णिम भविष्य है। जिससे क्या काम आपको ऐसे लगते हैं कि मोदी जी ने जो 60-70 साल में काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी ने कर दिया? जो अब इसे गिनाने की तो बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, पर लेकिन जो काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई वो काम मोदी जी ने किए हैं। आम नागरिक के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण गरीब लोगों के लिए, सभी वर्गों का उन्होंने ध्यान रखा है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और ये हम लोग के क्षेत्रीय जनता की तरफ से उनका शुभकामनाएं हैं पहले एडवांस में कि इस बार मोदी जी की सरकार 400 पार होगी। 400 पार होगी। कांग्रेस क्या करेगी? इंडी गठबंधन बना है मोदी जी को रोकने के लिए, फिर वो क्या करेंगे लोग? उसका बंडल बना के अंदर किनारे रख दिया गया है। ईडी जो गठबंधन है उसको एक बंडल में बना करके, जैसे वो मजदूर लोग लकड़ी वगैरह लपेट के रख देते हैं, उसको किनारे रख दिया गया है। वो तो कह रहे हैं भाई जो न्याय योद्धा है, जो जन जन के न्याय के लिए घूम रहे हैं, वो तो राहुल गांधी घूम रहे हैं, मोदी जी तो अन्याय किए। नहीं, राहुल गांधी तो नौटंकी करते घूम रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, लेकिन अब दुकान उनकी चलेगी नहीं। शटर बंद हो चुका है, उनका ताला लग चुका है, लेकिन उनको चाबी नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी इस बार। ऐसा असंभव है। हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। ये तो उनका काम है कहना है, लेकिन ये तो जो हकीकत सामने आपके, जो हकीकत है वो आपके सामने है। उन्होंने बंडल, मोदी जी ने सभी का बंडल बना करके एक तरफ किनारे रख दिया है। लगातार विपक्ष एक माहौल बनाने की तैयारी में है, लेकिन वो बार बार उसमें असफल है कि भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, युवा परेशान है। आप कह रहे सबके लिए मोदी जी काम किए, तो वो ये नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? अब ये देखिए, उनको कुछ न कुछ बोलने के लिए चाहिए ना अपनी दुकान चलाने के लिए, कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत से वो वाकिफ नहीं है। वो आज का जो युवा बेरोजगार है वो भी किसी न किसी कारण से रोजगार पा रहा है। अब ये कहिए कि एकदम से सभी युवा बेरोजगार रोजगार से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है जिससे कि युवा बेरोजगार रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। और आज मोदी जी की जान ही युवा है। हर तरीके से जो उनकी कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं और कर रहे हैं, उनको भविष्य को देखते हुए 2045 तक की योजना जो लेके चल रहे हैं वो सपना साकार होगा युवाओं का। 10 साल के इस कार्यकाल में हमने देखा कि ईडी सीबीआई ने बहुत काम किया और ये काम करने के लिए ये इनका गठन किया जाता है, लेकिन विपक्ष ये कहता है भाई इनके सहारे बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ये तो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। हम ही आपके लिए कोई बात कहें, कोई दूसरा हमारे लिए कोई बात कहे, किसी को मुंह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। और मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता को जन जन तक अपनी बात पहुंचाई है और जनता ने बीड़ा उठाया है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये आम जनता, हम लोग आम नागरिक के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं हम लोग, तो उससे ये फीलिंग मिलती है हम लोगों को, जिसमें से विशेष तौर से महिलाएं और कन्याएं, ये तो पूरी तरीके से मोदी जी के साथ में। और ये निश्चित है, नोट कर लीजिए, 400 पार इस बार, मोदी सरकार 400 पार। यूपी में 2 पार्टियों का गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आप यूपी के रहने वाले हैं, क्या सोचते हैं उस गठबंधन के बारे में? गठबंधन में कोई ऐसा कोई विशेष असर रहा नहीं है उसमें। गठबंधन भी टूट गया है, सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है, सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है। दिखावे की राजनीति हो रही है। तो कह रहे हैं 65 से 70 सीटें आ रही है। वो तो बहुत कुछ कह रहे थे, पिछले चुनाव में भी बहुत कुछ कह रहे थे, रिजल्ट क्या हुआ सामने ये तो वो भी जानते हैं कि सिर्फ एक खाली परिवार के लिए थोड़ी ना काम चलता रहेगा कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। वो डबल इंजन की सरकार के बारे में क्या ख्याल है आपका? डबल इंजन बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार। यहाँ पे हमारी लोकल सरकार भी, हाँ, यहाँ नगर निगम में भी हमारी महापौर भाजपा से है और डबल इंजन की सरकार। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारे साथी छोटे भाई अवधेश त्रिपाठी विकास की गंगा दक्षिण क्षेत्र में बहा रहे हैं। ये हम लोग लिए बहुत गर्व की बात है और भविष्य में इनको और ऊंचाइयों पे हम लोग चाहते हैं कि ये भविष्य के विधायक बने हमारे क्षेत्र से। ये भी हम लोग की प्रार्थना ईश्वर से। ये कह रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार में दम है, विपक्ष बोलता है कि ना डबल इंजन की सरकार में कोई से इंजन में दम ही नहीं है, ना केंद्र में और ना प्रदेश की सरकार। ट्रिपल नहीं, यहाँ पर तो 4 इंजन की सरकार हो गई।
हमारे पार्षद से लेकर के और केंद्र तक सब कुछ भाजपा ही है। जी, और उनको क्या चाहिए। क्या माहौल है 24 में, क्या लगता है? 24 में कानपुर से ऐतिहासिक जीत होनी है भाजपा की। आज तक इतने रिकॉर्ड मतों से कोई नहीं जीता होगा, जिस बार जिससे उससे ज़्यादा जीत होगी अब की बार। ऐसा क्या कारण बना जो ऐतिहासिक जीत की बात करते हैं आप? कोई कैंडिडेट है ही नहीं, विपक्ष में कोई है ही नहीं। जी, जब अकेले हम हैं तो सबसे लंबी जीत तो हमारी होगी। गठबंधन का क्या लगता है आपको, जो इंडी गठबंधन तैयार हुआ भाजपा को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, कितना वो सफल हो पाएगा उसमें? ये गठबंधन नहीं, ये विपक्षियों का ठगबंधन है। जी, और ठगों को जनता पूरी तरीके से पहचान चुकी है जी, और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। ये बात तो वो भी बोलते हैं कि जनता बिल्कुल तैयार है मोदी जी को बाहर करने के लिए। वो उनके मुंगेरी सपने हैं हाँ और सपने देखने पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। जी, आपको क्या लगता है 400 पार के दावे में भाजपा के कितना दम, कितनी सच्चाई, हकीकत क्या है? 100%, 400 के पार, 100%। 100%। जी, आप बताइए क्या माहौल, ये कह रहे हैं 100% इनको 400 पार का लक्ष्य लगता है? इसमें कोई दो राय नहीं है, 400 पार रहेंगे क्योंकि 10 सालों में काम किया, काम के दम पर रहेंगे, पब्लिक की सेवा करी, जनता की सेवा के नाते हम सब लोग दोबारा 400 पार जो मोदी जी का नारा है उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस रोक देगी? अगर कांग्रेस कांग्रेस विपक्ष होती तो फिर दोबारा सरकार ने कैसे बनती मोदी जी की? दोबारा बनी है, तिवारे पे आ गए हैं मैदान पर। पहले 5 साल दिखाया, 10 साल में हमने काम करके दिखाया। और काम इसलिए दिखाया है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर 500 वर्षों में भगवान राम कभी ताले में, कभी टाट में, अब भगवान राम मोदी जी के राज में ठाट में। और चुनाव से पहले हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में, हर प्रदेश में, हर परिवार में केसरिया झंडा लग चुका है। तो बताने की जरूरत नहीं है, अब तो बोलना ही नहीं है, अब तो तारीख का इंतजार है कि अब की 400 पार। 400 पार। विपक्ष यही तो कह रहा है कि भाई वोट काम पे लोगे या राम पे लोगे? दोनों में लेंगे। वो कहते थे राम का नाम लेते हो, तारीख नहीं बताते हो, कब मंदिर बनाओ। हमने तो सब किया। धारा 370 हटाया, जहां जो जिस कांग्रेस ने आज 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान पर राजनीति करी। कश्मीर वीजा लेके हम लोग जाते थे, उसको जनसंघ ने तोड़ा। और धारा 3 मैंने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 370 हटाएंगे। आज 370 हट गई। और कश्मीर में वो जो नौजवान पत्थर फेंकते थे सैनिकों के ऊपर, जवानों के ऊपर, आज वो नौजवान खिलखिलाकर ताली बजा रहे हैं और मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जिस कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा लगाने के लिए आतंकवादी कहता था बताओ कब आओगे, हम लोग दहाड़ के गए थे, तिरंगा फैला था। आज वहां शान से तिरंगा फैल रहा है। ये है मोदी जी 400 पार। इसलिए मोदी जी 400 पार। बिल्कुल 400 पार। क्या नहीं है? इस हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री जब विदेश में अमेरिका में जाता था उसकी तलाशी होती थी। आज रेड कारपेट बिछाया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। कम उपलब्धि है? जो चाइना आग दिखाता था, चाइना 10 कदम पीछे है। पाकिस्तान को सोचना पड़ रहा है। तो और क्या चाहिए मोदी जी से? हर घर को शौचालय, हर घर को फ्री राशन, युवाओं को आप मेडिकल की, मैं आपको तो मेडिकल की बात, मेडिकल का जो अंग्रेजी में संचरण हुआ करता था, अब उन्होंने कहा अब हिंदी में भी होगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम मातृभाषा को जब कोई योजना के लिए बटन दबाते हैं तो पहले अंक के लिए अंग्रेजी दबाइए, दूसरे अंक के लिए हिंदी दबाइए। तो जो 2 नंबर है अब उसको 1 नंबर करने जा रहे हैं। ये है मोदी 400 पार। आपने कहा कि मोदी जी आज विदेश में जाते हैं तो रेड कारपेट से स्वागत होता है। पूरे देश में ये तो देख रहे हैं लोग। मतलब हमारे देश के मंत्री, केंद्रीय मंत्री मक्का मदीना जब जाती है तो साड़ी पहनकर जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि और को क्या चाहिए भैया? और क्या चाहिए? विपक्ष कहता है कि विदेश में जाकर जब जाते थे हिंदुस्तान का नाम लेते तो हीन भावना से देखते थे लोग। आज लोग स्वागत करते हैं विदेशियों में। आप देखिए विदेशों में भी 400 पार की रैली निकल रही है। और आपको क्या चाहिए? विपक्ष कहता है भाई मोदी जी विदेश में जाके फोटो खिंचवाना कोई विकास का प्रतीक थोड़ा ही है। विपक्ष के कहने से कुछ होने वाला है क्या? कुछ होने वाला होता तो आज वो सत्ता में होते। विपक्ष कहेगा नहीं तो करेगा क्या? विपक्ष कह रहा है इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। वो तो हर बार कह रहे हैं, कब नहीं कहते। पिछले इंटरव्यू ले लिए, चाहे अखिलेश जी के ले लिए, राहुल के ले लिए, सोनिया के ले लीजिए, किसी भी गठबंधन सरकार के ले लीजिए। तो आज वहां देखिए जहां हम 2 में थे बंगाल में, वहां हम 28 सीटें जीत के आ रहे हैं, हम 78 पे आ रहे हैं। तो वो विपक्ष ऐसे ही कहता रहेगा और कुछ दिन बाद खाट लगा के घर में सोएंगे क्योंकि हम 400 पार होंगे।
अगर मोदी जी इतना काम करते तो राहुल गांधी को क्या आवश्यकता थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की? वो इतने बड़े घर के युवक हैं भाई, उनके घर में प्रधानमंत्री रह चुके, सब रह चुके। वो घर बहुत बड़े घर के युवा है, इसलिए उनको रोड में टहलना चाहिए, कुछ देखे तो सही। भाई कुछ दिन बाद, अभी चुनाव के बाद, हर चुनाव के बाद कहीं ना कहीं चले जाते छुट्टी मनाने। कभी देश के प्रधानमंत्री को छुट्टी मनाते हुए देखा आपने? नहीं देखा। चुनाव के बाद अमरनाथ गुफा वहां पर केदारनाथ जी गुफा यात्रा में एक तपस्वी की तरह पूजा करना है, अपने संस्कृत, अपने संस्कार को कायम रखना, ये 400 पार होता है। कृष्ण जन्मभूमि पे जब वहां अभी द्वारिका कोई प्रधानमंत्री, अभी द्वारिका में आपने देखा समुद्र के नीचे गए, वहां भी अपने संस्कृत को और अपने धर्म की पूजा करने गए। कोई प्रधानमंत्री करता है क्या? केवल जाति के नाम पर बंटवारे, धर्म के बंटवारे के नाम पर टोपी और टीका लगाकर घूमने वाले ये विपक्षी, उनको बता दो कि इस बार 400 पार है, घर में आराम करे, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी का क्या लगता है? कांग्रेस कहती है भाई जो अनुभव कांग्रेस के पास में देश को चलाने का है वो भाजपा के पास में है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष के साथ कुछ दिन बिताए, भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष के साथ कुछ दिन बिताए, उससे समझ में आ जाएगा कि बूथ का मैनेजमेंट क्या होता है, चुनाव क्या होता है, संगठन क्या होता है और आम व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है, वो बस सिखा देगा। उन्हें रोड में घूमने की जरूरत नहीं, कुछ दिन हमारे वार्ड अध्यक्ष के साथ घूमेंगे, जरूर कुछ अकल आ जाएगी उनको। सांसद तो रह चुके हो, जनता की सेवा तो करते हैं। सांसद कहाँ से रहे? परंपरागत सीट अमेठी, रायबरेली सब छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ रहे? टीका, अरे भाई टीका और टोपी के चक्कर में घूम रहे हैं, वो भी खत्म होने वाला है, इस बार समझ में आ जाएगा कहाँ टोपी और कहाँ टीका, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। 400 पार इस बार वहीं से हम लोग आएंगे, 370 तो उधर से लाएंगे साउथ से, इधर तो हम लोग को बिल्कुल एक तरफा है, कोई यहाँ को देखने सुनने वाला नहीं है। जो भाजपा का लक्ष्य 370 और एनडीए 400, वो आपको वहीं से दिखेगा, साउथ से, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, समझ में आ जाएगा इस बार। अभी दिल्ली में रैली थी, वहां सिर्फ एक ही चीज थी उस रैली में कि भाई लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है या तानाशाही देश के अंदर? वाह भाई वाह, कैसा लोकतंत्र! हम खुली सांस में घूम रहे हैं, हम आजादी में घूम रहे हैं। जिस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़े होते थे मुंह में रुमाल लगाकर, इतनी गंदी होती थी, वहां कोई खाना नहीं खा सकता था। आज हम लोग वहां बैठ के खाना खाते हैं, इतनी प्रकार की सुविधा खुले सांस में। हम तो कह रहे कश्मीर में लोग जाने के लिए तरसते थे, आज ही पेपर में निकला है, युवा कश्मीर में जाकर, विदेशी जाकर घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जिस कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था हिंदुस्तान का, वहां आज खुलेआम जा रहे हैं। और वहां के लोग कह रहे हैं, जो पत्थरबाज थे, वो कह रहे भैया मोदी ही चाहिए, इसलिए मोदी 400 पार। मोदी 400 पार। प्रियंका गांधी राजघाट आई थी एक बार, वो बोली कि देश को सबसे कायर प्रधानमंत्री अगर कोई मिला है तो मोदी जी के रूप में मिला। उन्हें वहीं रहना चाहिए, राजघाट में रहना चाहिए, वो बड़ी शांति मिलती है। मैं उनको, उनके परिवार को और जो उनके साथ के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो राजघाट में रहें, आंख बंद करें और शांति से बैठे और वहां विचार करें 400 पार कैसे रुकेगा। वहीं बैठकर उनको कुछ सद्बुद्धि मिलेगी, शायद उनके बाबा परबाबा दादा ने उनको कुछ वहीं से बुद्धि दे दे कि इतनी मेहनत मत करो कि कुछ होने वाला इस देश में नहीं है। लोग कांग्रेसी ये भी कहते हैं भाई इंदिरा गांधी सबसे मजबूत नेता थी, कितने युद्ध किए, मोदी जी ने कोई युद्ध ही नहीं किया वो 10 साल के काल में। कोई युद्ध किसी चीज का समाधान होता है क्या? हमें ये तो बताए, जो ये कह रहे हैं युद्ध किसी चीज का समाधान होता है क्या? यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, ये कोई समाधान है क्या? बार बार वो लोग कहते हैं मोदी जी मध्यस्थता करो, मोदी जी मध्यस्थता करो। एक बार छेड़ तो दिया, लेकिन शांति कहाँ हो रही है? और किस देश में, जिस देश में युद्ध होगा वहां शांति कहाँ होगी? इंदिरा जी अपने समय में नेता जरूर थी वो, लेकिन आज के समय में हिंदुस्तान नहीं, पूरे देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं उनसे, ये हिंदुस्तान का गठबंधन छोड़ दो, अड़ोसी पड़ोसी देश के भी गठबंधन बनवा लो, वो भी आके यहाँ प्रचार कर लो, लेकिन 400 पार से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं उनको सद्बुद्धि की, वो भी जाके विदेश बहुत जाते हैं, विदेश में हिंदुस्तान की धज्जी उड़ाने के लिए, वहां साहब ये, वहां साहब ये, वहां साहब ये। अभी जो युद्ध हुआ था रसिया में, वहां से कितने हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के नागरिकों को सफल तरीके से लाके हिंदुस्तान में निकाला गया, ये कम बड़ी उपलब्धि है। और स्ट्राइक, कोई इस तरह के स्ट्राइक नहीं हुए इंदिरा जी के ज़माने में। कौन से स्ट्राइक हुए हमको ये बता दें। 165 का युद्ध बांग्लादेश वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप बता दीजिए एयर स्ट्राइक हुआ, ठीक है, और ज़मीन से स्ट्राइक हुआ। अभी पाकिस्तान ने कुछ देखा है तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनको मालूम है कुछ करेंगे
तो इस बार 400 पार वाले निपटा देंगे ठीक से। डबल इंजन की सरकार के बारे में क्या ख्याल है? योगी आदित्यनाथ भी उसका एक इंजन है, एक डब्बा है। अरे भैया, खुली सांस में लोग जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और इस उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस क्षेत्र से लोग अपराधियों के बीच में निकलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माँ बेटी बहन नहीं निकल पाती थी, वो खुलेआम निकल रही, रात में 11 बजे निकल रही, 12 बजे निकल रही है। जिस गांव में लिख दिया जाता था ये मकान बिकाऊ है, वो छोड़ के चले जाते थे। आज वो मकान में खुली सांसों से रहे। और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए? तो लगता है डबल इंजन कामयाब है यहाँ। बिल्कुल कामयाब। अरे मैं दोबारा आया हूँ, इससे पहले 5 साल सेवा करी है, फिर 5 साल करी है, अभी कर रहे हैं और फिर आगे करेंगे। तो ये तो देख रही जनता, उसको कोई रोक नहीं सकता है। 80 लोकसभा सीटें यूपी के अंदर, क्या लगता है योगी जी में कितनी में? बिल्कुल 80 पे 80 मान लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। जहां अखिलेश जी कन्नौज और छिबरा वो यहाँ से भाग रहे हैं, आज पेपर में आया कि अखिलेश जी चुनाव लड़ने वाले नहीं है। क्यों नहीं लड़ने वाले? विपक्ष के आप बहुत बड़े स्तंभ है, क्यों नहीं लड़ रहे भाई? लड़ना चाहिए, जरा दिखाए तो दम। हम और आप कहीं दूर नहीं है। इस 13 मई और 4 जून को परिणाम के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिर ये ईवीएम में उंगली उठाएंगे, फिर ये बताएंगे कि बहुत घोटाला हुआ, बहुत गड़बड़ हुई, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। क्योंकि जनता मन बनाए बैठी है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। वो उस दिन का इंतजार कर रही कि 13 तारीख आए और मेरा बटन 400 पार। चलिए ठीक है, आपसे थोड़ी चर्चा करते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? महाराज अजय कुमार अवस्थी। आप थोड़ा यहाँ आ जाएंगे सेंटर में तो बहुत अच्छा फ्रेम बन जाएगा। तो ये बताइए क्या लगता है, ये तो कह रहे हैं भाई इस बार पूरा 400 पार का लक्ष्य जो है वो बिल्कुल हासिल कर लेंगे। बिल्कुल हाँ। लक्ष्य बिल्कुल हासिल है। और ये तो नहीं, 247 की तैयारी चल रही। 2047 की? हाँ, 2047 की। हाँ। यहाँ तक मोदी जी का बना रोड पे, मतलब मोदी जी की योजना 47 तक की है? 47 तक की है। 47 तक इनको कोई नहीं अभी ला सकता। इतने काम है, किसी को मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा ही नहीं। किसी को मौका नहीं राहुल मिलेगा। गांधी इस बार तैयार है, बीजेपी को कह रहे हैं सिर्फ गुजरात। रैली छोड़ के भगे और ननियाल जाए अपने इटली। ननियाल जाएं इटली। इटली जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 0/0 होने वाला है कांग्रेस का। अरे वो सिंहासन की तैयारी कर रहे हैं। कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई सिंहासन नहीं है और सिंहासन के सब गायब है। और उत्तर प्रदेश में उनको 0 मिलेगा और दक्षिण भारत से भी वो अब वापिस आ रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी ने ऐसे क्या काम किए? तीसरी बार जनता रिकॉर्ड, इंदिरा गांधी जी भी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, क्या मोदी जी उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे इस बार? मोदी जी ने बहुत काम किए। मोदी जी ने गांव में सीवर की समस्या, मकान की समस्या, जल की समस्या, अनेकों ऐसे किसानों की समस्या, बहुत काम किया जमीन स्तर से, जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। घर की महिलाएं खेतों में जाती थी, है ना? तो ये सब क्या है, जमीन से जोड़ के जो नीचे से काम किया, शुरुआत वो दिखाई दे रहा आज, है ना? तो मोदी जी ने बहुत काम किए, अनेक काम किए। यहाँ जो गठबंधन तैयार हुआ, ये इंडी गठबंधन, उसमें लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, यूपी से लेके महाराष्ट्र तक के सब नेता शामिल हैं। उस गठबंधन में कुछ दमखम लगता है? कोई दम नहीं। ये लोग अभी टिकटें नहीं फाइनल कर पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं। बड़े नेता राजस्थान में चुनाव लड़ने से मना कर दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब इससे बड़ी वजीयत क्या हो सकती, जो कांग्रेस की टिकट पे बड़े उनके वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो आपको यहीं से महसूस होगा कि इस बार 400 पार। इस बार 400 400 पार। कानपुर में जो अजय कपूर थे सचिव, राष्ट्रीय नेता, वो आगे भाजपा में। कानपुर में कौन बचा, है ना? आज आप भी सर थोड़ा सा दो बात हम आपसे भी कर लेंगे। बताइए क्या लगता है 400? अब ये सवाल ये नहीं है कि भाजपा आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि 400 आएंगी या नहीं आएंगी। 101% आएगी। 101% आएगी। क्या कारण इसका? जो हम लोग ने वर्क किए हैं 10 साल में, पब्लिक के बीच में 80 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को, अन्न से लेकर किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी और नवयुवा को लेकर जितने भी काम किए हैं, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। यहाँ जाति बंधन के अभाव में किसी को जाति देख के हम लोगों ने राशन नहीं दिया है, सरकार ने सबको दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो इस आधार पर आप कह रहे हैं कि 400 पार बिल्कुल होगा। क्या वो सभी लोग वोट देंगे जो लोग राशन पा रहे हैं? वो कहते हैं भाई सरकार का काम है, सरकार दे रही है, वोट का उनका अधिकार है। इससे पहले भी तो बढ़ता रहा है। पिछली बार भी तो हम लोग जीत के आए हैं ऐसे ही।
अभी 2022 में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा है इसी दम पे तो आए हैं, लोगों ने देखा हुआ है। तो क्या लगता है इंडी गठबंधन तैयार हुआ, राहुल गांधी यात्रा की, उसका कोई परिणाम, कोई असर? कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? इंडी गठबंधन को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? हल्के में इसलिए लिया जा रहा है, कोई उनके पास हल्के वही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है आगे। हम लोग 2047 तक का सपना देखे बैठे हुए हैं। उनके पास गारंटी है, जैसे मोदी जी की गारंटी, ऐसे राहुल गांधी ने 10 गारंटी दी है। 70 साल में क्या गारंटी मिली है अभी तक? वो कहते हैं सुई से जहाज तक बनाया इस देश में, मोदी जी सब खराब कर दिए उसको। उनके कहने से खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है। और मैं अब एक बात और कहना चाहता हूँ, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा? चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय 2024 के चुनाव को लेकर। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।